प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अयोध्या के अंदर अभी अभी आई है एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद हैरानी में पड़ने वाले हैं आप दोस्तों। जी हां दोस्तों, मंदिर निर्माण को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद हो सकता है लोगों को लगे कि मंदिर निर्माण का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया, बिखर गया। दोस्तों, एक ऐसी जानकारी सामने आया है जिसके सामने आने के बाद दोस्तों इसको अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा कहा जा रहा है, कुदरत का बहुत बड़ा ये करिश्मा कहा जा रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? अब तक जितने भी बात सामने आए हैं दोस्तों, सारे सही के सही निकले हैं, लेकिन उन तमाम मुसीबतों से बढ़कर भी एक ऐसा मुसीबत निकल गया है मंदिर के जमीन के नीचे, जिसको सुनने के बाद दोस्तों यकीनन 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 आपको तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक मैं सबूत ना दे दूं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सबूत के साथ दिखाऊंगा कि अब तक का सबसे बड़ा मुसीबत निकल आया मंदिर के आड़ में। मंदिर बनने की आड़ में सबसे बड़ी मुसीबत अब आकर सामने आ गया है, जिसके सामने आने के बाद मंदिर समिति ने आईआईटी और दूसरे जगहों से मदद मांग लिया है। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा मुसीबत, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राम मंदिर के निर्माण में। जी हां दोस्तों, राम मंदिर, आप जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद था और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उसी जमीन के ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस जमीन के ऊपर मंदिर का निर्माण कराएं, यानी मंदिर समिति को बाबरी मस्जिद की जमीन दे दिया गया था। और उसी अल्लाह के घर मस्जिद के ऊपर मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण होते ही एक से एक कांड, एक से एक घटनाएं घटते रहे दोस्तों, जिसने मंदिर के काम को आगे बढ़ने नहीं दिया, चक्का जाम करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसमें भक्तों के अंदर खलबली पैदा कर दिया है। एक ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में किसी ने भी, जी हां दोस्तों, किसी ने भी, ना मैंने, ना आपने, ना दुनिया के किसी भी शख्स ने ये ख्वाबो ख्याल में सोचा होगा कि ऐसा होने वाला है। और दोस्तों, अपने आप में कुदरत कुछ संकेत दे रहा है, अपने आप में कुदरत कुछ बताना चाहता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिसके सुनने के बाद आपके भी और भक्तों के हाथ पैर फूलना एकदम लाजमी हो गया है। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ दोस्तों बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हां दोस्तों, अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को भक्तों ने शहीद किया था, उद्दंडों ने शहीद कर दिया था और उसके बाद मंदिर के लिए मंदिर की जमीन में मस्जिद बनाने का निर्णय कोर्ट ने भी दे दिया था। लेकिन दोस्तों, हर कोर्ट से ऊपर कुदरत की अदालत है और कुदरत के अदालत का जो फैसला होता है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है कि कौन सा फैसला होता है कुदरत का। और एक ऐसा अजीबो गरीब घटना घटा है दोस्तों, जिसको लोग बहुत बड़ा चमत्कार कह रहे हैं, बहुत बड़ा करिश्मा कह रहे हैं। इससे पहले दुनिया ने ऐसा करिश्मा होते नहीं देखा, इससे पहले कभी भी कहीं भी इस तरह की बातें सामने नहीं आई है दोस्तों। ऐसा करिश्मा हो गया है अयोध्या के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम था कि जब बाबरी मस्जिद की जमीन में मंदिर के निर्माण के लिए 12 पिलर गाड़े गए तो वो पिलर 2 से 5 इंची धंस गए थे। ये खबर भी निकली और ये खबर भी 100% सही निकला। उसके बाद एक खबर आया दोस्तों, जब पिलर में वजन डाला गया, भूकंप के झटके डाले गए तो वो पिलर, वो मजबूत पिलर, वो इंजीनियरों के देखरेख के साथ जो पिलर डाला गया था वो पिलर टूट गए, दरार आ गया उन पिलरों में, अपनी जगह
जगह से हट गए, वजन नहीं संभाल पाया। उसके बाद ये खबर आई कि जमीन के नीचे जहां पर मंदिर निर्माण की जा रही थी उसी जमीन के नीचे रेत आ गया है दोस्तों। और अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, जिसके सुनने के बाद यकीनन भक्त हो जाएंगे परेशान, और समिति वाले जो मंदिर समिति वाले हैं वो परेशान हो ही गए हैं इस खबर के सामने आने के बाद। दोस्तों अगर मैं कह दूं कि मंदिर के नीचे नदी निकल आई है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपको मैं कह दूं कि मंदिर के नीचे नदी की धारा है तो आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, जाइए नहीं, मैं कोई बोकस बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि दोस्तों सबूत देखते जाइए। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, नई रिपोर्ट आया है और नई घटना हो गया है। और अब तक जितने मंदिर के रास्ते में जितने आड़े थे, इन तमामी रुकावटों से बढ़कर सबसे बड़ी रुकावट अब आ गया है। और लेटेस्ट जानकारी, ताज़ा जानकारी लीजिए, देखिए, सबूत आपके सामने मैं रख देता हूं। देखिए, जहां पर यह साफ बताया जा रहा है कि जहां पर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था उस मंदिर के नीचे सरयू नदी की धारा निकल आई है। अब समझते हैं दोस्तों धारा किसको कहते हैं। जहां धारा निकल जाए वहां फिर पानी का वेव आ जाता है, पानी की सैलाब आ जाता है, वैसी धारा होती है। एक रेता होता है पानी की, और वही धारा सरयू नदी की धारा राम मंदिर के नीचे निकल आया है। तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी परेशानी अब सामने आ गया है, और इसी परेशानी को देखते हुए मंदिर समिति ने आईआईटी से मदद मांगा है। और जितने अब तक के इंजीनियर थे सबके हाथ पैर फूल गए हैं दोस्तों। पहले ही इस मंदिर में इस मंदिर को इस तरीके से बनाया जा रहा था कि मंदिर का जो टिकाऊ के लिए बोला गया था कि 1000 सालों तक ये मंदिर टिकेगा। उस पर इंजीनियरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम ऐसी मंदिर नहीं बना सकते हैं जिसकी आयु 1000 साल हो। वो सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन दोस्तों अब जब जाकर मंदिर के नीचे नदी ही निकल गया है, नदी की धारा ही निकल गया है, तो अब लगता है दोस्तों जिस तरीके का मॉडल पहले पेश किया गया था राम मंदिर का, अब उस तरीके का राम मंदिर बनना संभव नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर मंदिर बना भी दी जाए तो उस तरह का प्रारूप नहीं हो सकता है, उस तरह का भव्य नहीं हो सकता है जिस तरीके के मंदिर के नीचे अभी तक पानी की धारा निकल गई है दोस्तों। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे बड़ा कुछ और हो जाए। लेकिन दोस्तों अब तक जो कुछ भी हुआ है अविश्वसनीय हुआ है। किसी को विश्वास नहीं हो सकता था कि इस तरीके के घटनाएं होंगी। तब इस तरह की घटनाएं हो रही है जब मंदिर को रोकने वाला कोई नहीं है, जब मंदिर के काम को टोकने वाला कोई नहीं है, जब शासन भक्तों के साथ है, जब प्रशासन भक्तों के साथ है। पैसा कौड़ी डॉलर किसी भी तरह का कोई संसाधन की कमी नहीं है, तमाम चीज़ मुहैया है, इंजीनियर मुहैया है, मशीन मुहैया है, पैसा मुहैया है, लोग सामने है, पत्थर सामने हैं, पत्थरों को तराशा गया है। लेकिन देखिए रब की कुदरत देखिए, मंदिर बनने का नाम नहीं ले रहा है, मंदिर काम आगे बढ़ने का काम नहीं ले रहा है, टस से मस हो रहा है दोस्तों। कहीं कुछ तो है दोस्तों जो संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है दोस्तों, ये भविष्य में सभी के सामने आ जाएगा। गलत हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों, ये आपस में मंत्रणा करने की भी बात है। लेकिन कुछ तो है दोस्तों, जो मंदिर के काम में इतनी रुकावटें आ रहा है। क्यों रुकावटें आ रहा है दोस्तों? हमारे और आपकी तरह जो कम दिमाग वाले हैं, सीधे तौर पर हम लोगों को जितना दिमाग है वो यही कहते हैं कि एक अल्लाह के घर को शहीद करके वहाँ दूसरे मजहब का दीनी काम के लिए मंदिर बनाना ये कतई भी सही नहीं है। और दोस्तों कहीं ना कहीं कयास लगाया गया था, उलमा भी कहे थे, बहुत सारे पंडित संत महाराज भी कहे थे कि मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर का निर्माण
सही नहीं है और कहीं ना कहीं उन सभी की कही हुई बात 100% सही होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस पूरी खबर के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है दोस्तों आप अपनी राय को जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये खबर आपको ताजा तरीन लगा है दोस्तों, सबूत तो मैंने दे दिया है, दलील भी मैंने दे दिया है। अब जिसको विश्वास नहीं लगे वो जाकर अयोध्या नगरी में जाकर पूछ सकते हैं सबको कि ये बात सही है या नहीं। और दोस्तों जो वीडियो के नीचे जो आप डिसलाइक देख रहे हैं ये उन्हीं भक्तों का है जिनके हाथ पैर फूल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब। उम्मीद करेंगे दोस्तों जो भी हो सभी धर्मों के लिए सही हो और शांति अमन बना रहे देश में। शुक्रिया।